हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें हमारे 3 टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है हमारा एल्बुमिन, सेकंड होता है हमारा ग्लोबुलिन एंड थर्ड इज फिब्रिनोजेन। तो इन तीनों ही प्रोटीन्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी सिस्टम के लिए। इस वीडियो में मैं आपको तीनों ही प्रोटीन के कंबाइंड फंक्शंस पढ़ाऊंगी। तो सबसे फर्स्ट है हमारा रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये हमारा इसका फर्स्ट फंक्शन है। फिब्रिनोजेन इज एसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जो हमारा फिब्रिनोजेन होता है, ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ये जरूरी होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। जब भी किसी एरिया में कट लग जाता है, उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो हमारा ब्लड होता है उसका कोएगुलेशन होता है। इसका मतलब होता है, कोएगुलेशन का मतलब होता है खून का थक्का बनना, कि वहां से ब्लीडिंग रुक सके। एग्जाम्पल, ये स्किन थी, इसमें यहाँ पे कट लगा है बीच में। जस्ट हमारे स्किन के बाद हमारे मसल्स वगैरह होती है, हमारी ब्लड वेसल्स जाती है। तो ये मेरी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में हमारा एक फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है। ये रहा मेरा फिब्रिनोजेन। तो जब भी कट लगेगा तो क्या होगा, जो मेरी ब्लड वेसल होगी वो भी डैमेज होगी। जो मेरी ब्लड वेसल थी, तो ब्लड वेसल में भी क्या होता है, यहाँ पे कट लग गया है। तो अब क्या होगा, जितना भी हमारा जो ब्लड है वो इस एरिया से यहाँ से लीक करना स्टार्ट कर देगा। तो उस टाइम पे जो हमारा फिब्रिनोजेन होता है वो थ्रोम्बिन के थ्रू, एक प्रोसेस है हमारी क्लॉटिंग होने की। तो क्लॉट होने के टाइम पे जो हमारा फिब्रिनोजेन होता है वो थ्रोम्बिन के थ्रू हमारा फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रिन हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये हमारा क्या है, फिब्रिनोजेन जो होगा वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फिब्रिन जो ब्लड वेसल में जो कट लगा है जहां पे, तो उस एरिया में क्या करेंगे, फिब्रिन जो होता है हमारे एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है जहां पे कट लगा होगा। एग्जाम्पल के लिए, ये ब्लड वेसल थी, इस ब्लड वेसल में जब कट लगा, ब्लड लीक हुआ, उसके बाद हमारा जो हमारा थ्रोम्बिन होता है वो हमारे फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और जो हमारे फिब्रिन थे वो यहाँ पे एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। तो जब ये हमारे फिब्रिन यहाँ पे एक्युमुलेट होंगे, तो जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स है वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि फिब्रिन ने क्या करा, जो एरिया कट था उसको पूरा कवर कर लिया है। तो ब्लड यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, लीक नहीं हो पाएगा, तो हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम होती है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी को सेफ रखने का, उसमें भी हमारे प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, वो फंक्शन करते हैं। Gamma globulin play an important role in defense mechanism of the body by acting as antibodies। हमारा जो ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसके भी हमारे सब टाइप होते हैं। तो जो इसमें हमारा गामा ग्लोबिन होता है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। वो एक्ट करता है एक एंटीबॉडी की तरह। एंटीबॉडीज जो होती है वो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे एंटीजन होती है उनसे रिएक्ट करके उनको किल करती है। तो यहाँ पे जो हमारा गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है वो यहाँ पे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करता है, और जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनको किल करता है। These proteins are also called immunoglobulins। इन प्रोटीन को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की तरह फंक्शन करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे से इम्यूनो बोला गया है। ये प्रेजेंट करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, और ग्लोबुलिन हमारा प्रोटीन है। Antibodies react with antigen of various microorganisms which causes diseases like diphtheria, typhoid, streptococcal infections, mumps, influenza, malaise, hepatitis, rubella, poliomyelitis। ये सारी हमारी डिजीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। तो जो हमारी एंटीबॉडीज होती है, हमारे गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, वो हमारे क्या करती है, एंटीबॉडी की तरह फंक्शन कर रही है। तो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को कॉज करता है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो जो हमारी एंटीबॉडीज है वो उसके एंटीजन से रिएक्ट करेगी और उसको किल कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, तो जो हमारे प्रोटीन्स है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी का भी फंक्शन करती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द ब्लड। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैरी करते हैं और टारगेटेड टिश्यू तक उसे ले जाते हैं। Albumin, alpha globulin and beta globulin are responsible for the transport of the hormones and enzymes। जो हमारा अल्फा प्रोटीन होता है, जो हमारे ग्लोबुलिन अल्फा और गामा ग्लोबुलिन होते हैं, वो हमारे हार्मोन्स को और हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनको कैरी करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, टिश्यू तक ले जाते हैं। The alpha and beta globulins play an important role in the transport of metals in the blood। साथ ही साथ जो हमारे अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन है वो हमारे मेटल्स को भी कैरी करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो हमारा अल्फा गामा ग्लोबुलिन हो या फिर हमारा एल्बुमिन हो, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैरी करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक, बॉडी के पार्ट्स तक ले जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। इसके जितने भी बाकी फंक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो विद द बेल आइकन। थैंक यू।